नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जुबिलेंट इनग्रेवा लिमिटेड के बारे में, जो 1.5-2 साल पहले ही जुबिलेंट इंडस्ट्री से पार्टीशन के बाद एक अलग एंटिटी बनी थी। जुबिलेंट इनग्रेवा एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड लाइफ साइंस प्रोडक्ट्स एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग और सर्विसेज की कंपनी है, जो फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिशन, एग्रो केमिकल्स, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट के साथ सर्व करती है। ये कंपनी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस के थ्रू अपने क्लाइंट को सर्व करती है, चाहे प्रोडक्ट की सप्लाई करती है जिसमें इनोवेटिव, कॉस्ट इफेक्टिव और क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सीलेंट स्टैंडर्ड का कंफर्मेशन देती है। दोस्तों, जुबिलेंट इनग्रेवा ज्यादा चर्चा में तब आया था जब लेट राकेश झुनझुनवाला ने 1.5-2 साल पहले इस कंपनी में करीब एक बहुत ही बड़ा स्टेक लेते हुए 0.7% की हिस्सेदारी खरीदी थी। तब से ये कंपनी मार्केट में लाइमलाइट में आ गई और एक बार के लिए इसके शेयर प्राइसेस में जबरदस्त ग्रोथ होता हुआ दिखा, लगातार 2-3 महीनों तक। लेकिन उसके बाद से जैसे ही एक फॉल स्टार्ट हुआ, ये कंटिन्यू बना रहा और पिछले एक साल में एक तरह से अपने इन्वेस्टर्स को इसने निराश किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको निगेटिव रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। करंट टाइम में मार्केट कैप इसका 7,412 करोड़ का है, यानी एक स्मॉल कंपनी है। स्टॉक भी इसका काफी शानदार और 19 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 28.7%, जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.9%, इसको भी हम अच्छा मानकर चल सकते हैं। बुक वैल्यू इस शेयर का 153 रुपया है और करंट मार्केट प्राइस इसका 466 रुपया है। पिछले एक साल में इसने 401 का लो और जबकि 878 का हाई बनाया था, और करंट लेवल से हम कंपेयर करके देखें तो ये शेयर अपने लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है। क्या इस लेवल पर शेयर को बाई करके फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है अपने बिजनेस में, और आने वाले टाइम में इसका कैसा प्रोस्पेक्ट बन रहा है? शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका करंट टाइम में कैसा दिख रहा है? पिछले कुछ क्वार्टर्स में एफआई जो, डीआई जो या एचएनआई जो, उनका स्टेक बढ़ा है या घटा है? और क्या लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को बाई करके चला जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए? ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप एक कंक्रीट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सर्विसेज लेना चाहते हैं जहां पर आपको अच्छे रिटर्न की गारंटी मिलती है, फ्री 1 साल की सर्विसेज मिलती है, जिसमें एक प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग गाइडलाइन दिया जाता है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालें अगर जुबिलेंट इनग्रेवा का, तो पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सेल्स इसका जून 2021 में 1145 करोड़ था। यहाँ पर आपको ठीक ठाक ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये सितंबर 2021 में 1223 करोड़ तक जा पहुंचता है। दिसंबर 2021 में भी आपको ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ से एक हल्का सा डिटोरिएशन या सैचुरेशन आता है मार्च 2022 के क्वार्टर रिजल्ट में, क्योंकि मात्र ये करीब 10 करोड़ के आसपास बढ़ता है। जबकि जून 2022 जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया था, यहाँ पर कंपनी का सेल्स न सिर्फ पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा है, बल्कि एक साल पहले सेम क्वार्टर में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 282 करोड़ से घट के 141 करोड़ तक आ चुका है, यानी इसका सेल्स ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 50% के आसपास डाउन हो जाता है। ओपीएम परसेंटेज भी इसका यहाँ पर आपको 50% या इससे थोड़ा सा ज्यादा गिरता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 25% से कम होकर 12% तक आ चुका है। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस कंपनी का जो मात्र 2 सालों का ही दिया हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 1.5-2 साल पहले ही इस कंपनी का पार्टीशन किया गया था जुबिलेंट इंडस्ट्री से। इसका सेल्स मार्च 2021 में 684 करोड़ था। मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट में जो बढ़ के 49 करोड़ तक हो चुका है, यानी यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा जंप होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में निश्चित ही ये ग्रोथ मेंटेन नहीं होगा, और जब तक 2-3 एनुअल रिपोर्ट इस कंपनी का और ना आ जाए, तब तक ये कहना जल्दीबाजी होगी। इस कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में भी अच्छे ग्रोथ के साथ होता रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 117 करोड़ से बढ़ के 832 करोड़ होता है। ओपीएम परसेंटेज आपको ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आएगा और ये 17% के आसपास रहता है। अगर इस पीरियड में हम नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर भी आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, लेकिन ये उस स्पीड से नहीं होता है जैसा कि इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है, और पिछले 2 साल में ये 54 करोड़ से बढ़ के 477 करोड़ तक आया है। अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ रेट यहाँ पर बहुत ही हाई नजर आएगा, और ये 3.41 रुपीज से बढ़ के 29.93 रुपीज तक जा चुका है। ओवरऑल इस कंपनी का ग्रोथ अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो मात्र 1 साल का ही डेटा दिया हुआ है, इसलिए फिलहाल के लिए हम इसको इग्नोर करके चलते हैं।
जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू, एंट्री पॉइंट और एसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है। ये तीनों पैरामीटर पर कंपनी बिल्कुल ही खरा उतरती नजर आएगी, इसलिए ये ग्रीन जोन में नजर आएंगे। आरओई वर्सेज एफडी रेट्स और डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ नहीं दिया हुआ है। फोरकास्ट में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया है, और जो मात्र एक एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, उनका मानना है इस शेयर को आप करंट लेवल पर बाई करके चल सकते हैं फ्यूचर में ठीक ठाक रिटर्न के लिए। शेयर प्राइस फोरकास्ट में यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा आने वाले 1 साल में, क्योंकि जो एक एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, उन्होंने इसका टारगेट 1037 रुपया रखा है लोअर साइड में, मीडियम साइड में और हायर साइड में भी सेम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एकमात्र ही एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है। रेवेन्यू फोरकास्ट में जो यहाँ पर डेटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग भी लोअर साइड हो या हायर साइड हो आपको फ्लैट ही नजर आएगा, और ये 8% है। जबकि अर्निंग पर शेयर में भी एकमात्र ही परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, और ये फिलहाल 4.31% निकल कर आ रहा है। आगे बढ़ते हुए कुछ और डेटा हम देख लेते हैं, ताकि जो एक एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है केवल उस पर रिलाई ना किया जाए, और अगर आप करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करना चाहते हैं, उस डेटा को देखते हुए अपना प्लान करें। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर का कंपैरिजन अगर हम इसके पीयर से करके देखें तो काफी अट्रैक्टिव प्राइस पर आपको अवेलेबल दिखेगा, क्योंकि इसका पी रेशियो 15.52, जबकि इसके पीएस जैसे गुजरात फ्लोरोकेमिकल का 48.25, आरती इंडस्ट्री का 23.44 और विनाती ऑर्गेनिक का 67.66 देखने को मिलेगा। यानी जो भी 4 कंपनीज का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड सबसे चीप प्राइस पर अवेलेबल है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के होल्डिंग पर नजर डालें तो पिछले 6 क्वार्टर से आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग फ्लैट नजर आएगी, और ये 50.68% मार्च 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से था, उसमें हल्की बढ़ोतरी होती है और ये 51.47% तक आ पहुंचा है जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो भारी गिरावट होती हुई नजर आएगी। वैसे उनकी होल्डिंग कभी भी इस कंपनी में खास नहीं है, क्योंकि पिछले 6 क्वार्टर में जो बेस्ट सिनेरियो रहा, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग मैक्सिमम 0.82% था मार्च 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से, जिसमें भारी गिरावट होती हुई दिखेगी आपको सितंबर 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से, और ऑलमोस्ट ये आपको फ्लैट नजर आएगा पिछले 3-4 क्वार्टर से, जो फिलहाल 0.07% बना हुआ है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी इस कंपनी में कोई खास आपको नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल पहले उनका होल्डिंग 0% हुआ करता था। जून 2021 में थोड़ा सा बढ़ता है और ये 0.19% होता है। हल्की सी बढ़ोतरी और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी मात्र ये 0.63% ही बना हुआ है, जो 1% से भी नीचे है। अगर हम एफआईज की होल्डिंग को देखें तो यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग करने वाली चीजें नहीं नजर आएंगी, क्योंकि ये 24.28% जो मार्च 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से था, लगातार इसमें गिरावट होती हुई दिखती है, और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 के हिसाब से ये 10.19% तक पहुंच गया है। यानी एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग करीब 14% के आसपास सेल किया है। रिटेल एंड अदर्स जिसमें एचएनआईज भी आते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट लगातार इस कंपनी में बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग पर भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, और पिछले 6 क्वार्टर्स में उनकी होल्डिंग 24.21% से बढ़ के 37.64% तक जा पहुंचा है। पिछले 1 सालों का अगर इसके शेयर प्राइस में रिटर्न की हम बात करें तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि पिछले 1 महीना में ये शेयर करीब 9% गिर चुका है। पिछले 1 साल में यहाँ पर 37.30% का फॉल आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर 5 साल का हम डेटा देखें, यानी मार्च 2021 से ही यहाँ पर डेटा अवेलेबल है, क्योंकि तभी इस कंपनी का पार्टीशन हुआ था, वहां से अब तक इसके शेयर प्राइस में 73.26% का ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। फाइनली अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, क्या जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड के शेयर को करंट लेवल पर बाई करके चला जा सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए? मुझे ऐसा लगता है 1-2 क्वार्टर और आपको वेट करना चाहिए। अगर वहां पर इस कंपनी का सेल्स ओपीएम इंप्रूव होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हो, एफआईज की होल्डिंग हो, लगातार कम होती हुई दिख रही है, शायद उनको ऐसा लग रहा है इस कंपनी से बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। और चूंकि वो बहुत ज्यादा एनालिसिस और रिसर्च के बाद ही किसी शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल पर जो शेयर का प्राइस 465.55 चल रहा है, 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट का हमें वेट करना चाहिए। अगर इस पीरियड में इस कंपनी का रिजल्ट इंप्रूव होता है, एफआई जो, डीआई जो या एचएनआई जो, उनका स्टेक इसमें बढ़ता है, तब इस कंपनी को बाई करने के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी का मैनेजमेंट हो या फंडामेंटल हो, ठीक ठाक ही नजर आता है, लेकिन जब तक किसी कंपनी का सेल्स हो, प्रॉफिट हो, अच्छे रेट से नहीं बढ़ता है, मैं ऐसे शेयर को बाई करने से परहेज ही करता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी और शेयर के बारे में? अपना ओपिनियन आप जरूर शेयर करिएगा।
इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके उनके साथ जरूर शेयर करें जो इस कंपनी और इस शेयर में इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।